हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर के फर्स्ट पेपर के लिटरेरी टर्म्स। तो ये जो लिटरेरी टर्म्स हैं ये आपके टोटल 6 हैं एंड जो सेक्शन ए होता है उसमें आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 1 या 2 क्वेश्चन आपके लिटरेरी टर्म्स में से पूछे जाएंगे। इसीलिए आपको ये जो 6 लिटरेरी टर्म्स हैं इनकी 2 या 3 लाइंस अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, जिससे कि आपका 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो अच्छे से हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो लिटरेरी टर्म है उसका नाम है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स में क्या होता है कि जो भी हमें बात कही जाती है उसमें क्या है कि वो बात अपने आप में ही ऑपोजिट दिखाई देती है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि साइलेंस इज़ अ आंसर, कि अगर आप कभी कभी साइलेंस यानी कि अपनाओगे, साइलेंट रहोगे, शांत रहोगे, तो भी क्या कि अपने आप में एक आंसर मिल जाएगा। तो ये जो बात है ये भी क्या है कि एक पैराडॉक्स ही है कि अगर हम चुप है तो किस तरीके से हम आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर हम एक तरीके से सोचें तो चुप रहकर भी एक आंसर मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई आपसे पूछता है कि आप गुस्सा हो, अगर आप चुप हो तो कहीं ना कहीं उसे आंसर मिल गया कि हाँ आप गुस्सा हो, तभी आप चुप हो, तभी आप बोल नहीं रहे हो। तो यही चीज़ क्या होती है, पैराडॉक्स। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि पैराडॉक्स क्या होता है। ठीक है, और पैराडॉक्स इज ए स्टेटमेंट दैट अपीयर एट फर्स्ट टू बी कॉन्ट्राडिक्टरी। यानी कि पैराडॉक्स क्या है कि एक स्टेटमेंट होती है और जब हम उसे फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तब क्या कि वो आपस में जो वर्ड्स होते हैं वो विरोधाभासी होते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, बट अपन रिफ्लेक्शन दैट मेक सेंस। लेकिन जब हम बार बार उस सेंटेंस को पढ़ते हैं तब क्या है कि उसका जो मीनिंग होता है वो हमें समझ में आता है और वो जो वर्ड्स होते हैं उनका एक कंप्लीट मीनिंग होता है। पैराडॉक्स अलाउ अ रीडर टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट इन ए डिफरेंस एंड इवन नॉट ट्रेडिशनल वे। जो पैराडॉक्स है वो क्या है कि एक रीडर को कंसेप्ट बताता है उस बात का एक डिफरेंट तरीके से, नॉट ट्रेडिशनल वे। ट्रेडिशनल वे तो क्या होता है कि हमने बोल दिया कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ, मैंने तुमसे बात नहीं करनी। ये तो क्या हो गया ट्रेडिशनल वे, जिसमें आपने डायरेक्ट उसको बोल दिया। पैराडॉक्स में क्या होगा कि आप अलग तरीके से अपना आंसर दोगे, जिसमें आपकी जो बातें होती है वो एक दूसरे से क्या ऑपोजिट दिखाई देती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है लेस इज मोर। लेस इज मोर यानी कि कम भी ज़्यादा है। तो अगर हम ये देखें तो ये क्या मीन्स है कि लेस और मोर ये तो आपस में ऑपोजिट है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका मीनिंग होता है लेस इज मोर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। इसके बाद जो अगला है वो है सिंबलिज्म। सिंबलिज्म में क्या होता है कि एक कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई थिंग जो कि किसी चीज़ का सिंबल होती है, प्रतीक होती है। जैसे कि जब आप वोट देने जाते हो तो वहाँ पर कमल का फूल का निशान होता है, सिंबल होता है जो कि एक पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या होते हैं, ये सिंबल होते हैं। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आपको इसमें से क्या है कि आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने कितनी वहाँ पर लाइन्स लिखनी है। तो यहाँ पर देखो, सिंबल इज एनीथिंग दैट स्टैंड फॉर और रिप्रेजेंट समथिंग एल्स बाय ऑन इट्स ऑन। ठीक है, इट्स ऑन सेल्फ। यहाँ तक अगर आप लिखना चाहते हो तो आप यहाँ तक लिख लो कि सिंबलिज्म है जो एक चीज़ होती है जो कि किसी दूसरी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, खुद के बजाय उसका एक डिफरेंट मीनिंग भी होता है। जैसे कि अगर हम देखें कमल के फूल को तो हमें ये पता है कि ये जो फ्लावर है ये कमल का है, लेकिन क्या है कि हमें ये भी पता है कि ये जो लोटस का फ्लावर है ये एक पार्टी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो वही चीज़ होती है कि एक थिंग जो कि किसी चीज़ का सिंबल होती है, किसी चीज़ का प्रतीक होती है। और सिंबल इज ए वर्ड, ऑब्जेक्ट और एनी अदर एक्सप्रेशन। कि जो सिंबल है वो एक वर्ड हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है या कुछ और हो सकता है। जैसे कि अ फ्लैग स्टैंड फॉर ए नेशन, यानी कि हर एक नेशन का अपना अपना फ्लैग होता है, तो वो क्या है, वो सिंबल होता है नेशन का। रोज़ इज़ द सिंबल ऑफ लव एंड फ्रेशनेस। कि जो रोज़ है वो किस चीज़ का सिंबल है, लव और फ्रेशनेस का वो प्रतीक है। एक तो वो अपने आप में खुद क्या है, फ्लावर है, लेकिन फ्लावर के अलावा भी उसका एक मीनिंग है। देयर आर 2 टाइप ऑफ सिंबल। जो सिंबल्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कन्वेंशनल जिसे पब्लिक भी कहते हैं, और एक होता है पर्सनल जिसे प्राइवेट कहते हैं। यानी कि कन्वेंशनल जो सभी को समझ में आ जाए, जैसे कि अगर आप देखोगे इंडिया का खुद का फ्लैग है, तो इंडिया के जो लोग हैं या बाहर की कंट्री के जो लोग हैं वो उस फ्लैग को देखकर समझ जाएंगे कि ये जो फ्लैग है ये इंडिया का है। और पर्सनल या प्राइवेट सिंबल कौन से होते हैं, जो हमें पता होते हैं कि इसका ये मीनिंग है,
दूसरे लोगों को ज़्यादा नहीं पता होता है, वो होता है सिंबल। इसके बाद नेक्स्ट है ऐसे। ऐसे का क्या मीनिंग होता है? अगर आप 2 मार्क्स का आंसर करते हो तो उसमें आपको 2 या 3 लाइन से लिखनी होती है, तो आप इसे पूरा लिखने के बजाय जो 5th लाइन है आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। 6th लाइन सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे इन्वॉल्व अ मेंटल ट्रेनिंग इन द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग और अरेंजिंग वन आइडिया। ऐसे क्या होता है कि यानी कि मान लो एक पर्सन है, उसके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, अब उन आइडियाज़ को वो एक अरेंज करेगा, ठीक है, एक सीक्वेंस में लगाएगा, स्टेप बाय स्टेप लगाएगा, तो इसे ही क्या कहते हैं? ऐसे कहते हैं। यानी कि माइंड में जो भी आपके थॉट्स वगैरह हैं उन्हें एक्सप्रेस करो एक सिस्टमेटिक वे में, उसे ही ऐसे कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिख दोगे ऐसे है जो उनके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, रिफ्लेक्टिव एंड एक्सपोजिटरी, ठीक है। इस तरीके से ऐसे है जो उनके क्या है? टाइप्स होते हैं। तो ये 4 टाइप्स है ऐसे के। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ऐसे क्या होता है। ऐसे आपके माइंड को एक ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें आप अपने जो विचार होते हैं, जो आइडियाज़ होते हैं, उन्हें एक्सप्रेस करते हो एक अरेंज फॉर्म में, सिस्टमैटिक वे में। अगला जो है उसका नाम है एलिगरी। एलिगरी क्या होता है? तो यहाँ पर देख लेना आपको कितनी लाइंस लिखनी है 2 नंबर के अकॉर्डिंग। जो भी आपको लाइन इजी लगती है आप वो लाइन लिख लेना, ठीक है। An allegory is a story, poem or picture which can be interpreted to reveal a hidden meaning। कि एलिगरी क्या होती है? एक स्टोरी हो सकती है, एक पोइम, एक पिक्चर हो सकती है जो कि एक हिडन, छिपा हुआ मीनिंग भी दिखाती है। अगर आप चाहो तो आप इतना लिख सकते हो। इसके अलावा और लिखना है तो और ए स्टोरी इन विच द कैरेक्टर एंड इवेंट्स आर सिंबल स्टैंड फॉर आइडिया अबाउट ह्यूमन लाइफ। इसके अलावा जो स्टोरी होती है उसमें जो करेक्टर्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, वो भी सिंबल होते हैं जो कि हमें ह्यूमन लाइफ के जो आइडियाज़ वगैरह होते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो एलिगरी का क्या मीन्स हो गया कि कुछ वर्ड्स, पर्सन, करेक्टर स्टोरी में जो कि एक हिडन आइडिया को भी बताते हैं, उसका एक छुपा हुआ मीनिंग भी होता है, उसे ही एलिगरी कहते हैं। अगर आप चाहो तो आप यहाँ तक लिख सकते हो, आगे का आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप नीचे वाली जो लाइन्स है वो लिख सकते हो इन अदर वर्ड से। एलिगरी इज अ स्टोरी दैट हैव कैरेक्टर्स, सेटिंग, इवेंट्स दैट रिप्रेजेंट समथिंग completely डिफरेंट दैट देन व्हाट इट इज़ इन द स्टोरी। यानी कि एलिगरी एक स्टोरी में कैरेक्टर्स, सेटिंग, इवेंट्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कुछ डिफरेंट, जो कि स्टोरी में बात चल रही है उससे डिफरेंट छुपा हुआ जो मीनिंग होता है उसे शो करते हैं। मेन बात यही है कि कोई भी चीज़ है जो वो बात कही जा रही है उसके अलावा भी एक और मीनिंग होता है। इसके बाद है स्टायर। स्टायर क्या होता है? तो एक व्यंग्य। ये तो नॉर्मल सी बात है कि हमारी लाइफ में इतने सारे लोग होते हैं, कोई ना कोई कर ही देता है हमारे ऊपर व्यंग्य, है ना, हमारी लाइफ में, वही चीज़ समझ लो, ठीक है। स्टायर क्या है? कि स्टायर हैज़ बीन डिफाइंड एज ए लिटरेरी कंपोजिशन इन वर्ड्स। कि जो स्टायर है वो एक लिटरेरी कंपोजिशन है, वर्ड्स में इसका यूज़ किया जाता है। स्टायर इज़ द यूज़ ऑफ हमर, इरोनी, रेडिकल टू एक्सपोज एंड क्रिटिसाइज पीपल्स स्टूपिडिटी। इसमें क्या होता है कि जो लोगों के द्वारा कुछ ऐसे काम कर दी जाती है, स्टूपिडिटी कर दी जाती है, जिसके बाद क्या होता है कि उसके जो वर्क, उस पर्सन का जो वर्क होता है या उसकी जो स्टूपिडिटी होती है उसके ऊपर लोगों के द्वारा अपने व्यंग्य, अपने विचार दिए जाते हैं, उसका मजाक बनाया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? स्टायर कहते हैं। यानी कि पर्सन के जो वर्क है उसे क्रिटिसाइज किया जाता है, उसकी आलोचना की जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसका नाम है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या होता है? एंटीथेसिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच प्रेजेंट अ कॉन्ट्रास्ट और ऑपोजिशन इन द बैलेंस सेंटेंस। यानी कि इसमें भी क्या होता है कि कॉन्ट्रास्ट होता है और ऑपोजिशन होता है सेंटेंस में। इट हैज़ बीन यूज्ड बाय पॉप एंड अदर 18th सेंचुरी पोइट। और इसका यूज़ किया गया था पॉप के द्वारा और 18th सेंचुरी के जो भी पोइट्स वगैरह थे उनके द्वारा। एग्जाम्पल है जैसे कि मैन प्रोपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। तो आप इस तरीके से वहाँ पर लिख देना। होपफुली आपको ये जो लिटरेरी टर्म्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं भी समझ में आते हैं, आपका 2 नंबर का या फिर 4 नंबर का मीन्स 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो ये जो 4-5 लाइन्स हैं इन्हें रट देना और वैसे ऐसी जैसे यहाँ पर लिखी हैं वैसे ही अपने पेपर में लिख आना। आपके ये जो मार्क्स हैं ये आपके पक्के हो जाएंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।